राजगीर में वर्षों तपस्या करने के बावजूद तथागत को उनके प्रश्नों के उत्तर न मिल पाए और वे इस स्थान को त्याग कर अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए तुल्येश्वरी की ओर चल पड़े। ये वही स्थान है जिस स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध ने राजगीर से लौटते समय 6 साल तक कठोर तपस्या की। उन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और पश्चात वे गया की ओर चल पड़े। तो चलिए चलते हैं और दर्शन लेते हैं इस गुफा के। आइए। इस स्थान पर लगातार 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर सूखकर काटा हो गया था। इस गुफा में वो कंकाल मुद्रा प्रस्थापित की गई है। माना जाता है कि एक रात्रि को तथागत गौतम बुद्ध को 3 युवतियां वीणा बजाती हुई स्वप्न में दिखाई दी, जिनमें से एक युवती की वीणा का तार बहुत अधिक कसा हुआ था जो कभी भी टूट सकता था और उससे निकलने वाली आवाज काफी कर्कश थी। दूसरे युवती की वीणा का तार बहुत ही अधिक ढीला था, उससे किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तीसरी युवती की वीणा का तार न अधिक ढीला और न अधिक कसा हुआ था, जिससे मधुर और सुरीली आवाज सुनाई दे रही थी। वीणा के तार को मध्यम स्थिति में कसने से वीणा से निकलने वाले मधुर स्वर के आधार पर ही शरीर को तपस्या से न अधिक कष्ट और न अधिक सुख सुविधाएं देना श्रेष्ठ मार्ग समझा। अनुभव के इसी आधार पर भूखा रहकर तपस्या करके शरीर को कष्ट देकर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उचित नहीं समझा और वे इस स्थान को छोड़कर आगे चल पड़े। 6 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात गौतम चलकर कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पर्वत की चोटी पर खड़ी हूँ, लेकिन ये किसी पर्वत की चोटी नहीं बल्कि सुजाता के स्तूप का ऊपरी हिस्सा है, जिसका खुदाई कार्य अभी चल रहा है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सुजाता ने तथागत को खीर दान की थी। बुद्ध काल के सैनानी गांव को आज वर्तमान में बकरौल या फिर सुजाता के गांव के नाम से भी जाना जाता है। उस समय इस स्थान पर घना वन हुआ करता था। कहा जाता है कि यही सुजाता का गांव है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा है। इसका निर्माण सम्राट अशोका ने करवाया था। यह स्थान बौद्ध गया से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यह स्तूप। आइए। सुजाता एक कृषक पुत्री थी। उसने बरगद के पेड़ से मन्नत मांग रखी थी कि यदि मेरे प्रथम गर्भ से मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं सहस्त्र गायों के दूध से बनी खीर चढ़ाऊंगी। सुजाता को पुत्र लाभ हो तो उसने बरगद की पूजा स्थली तैयार करने के लिए अपनी दासी पुन्ना को भेजा। उस समय सिद्धार्थ उसी बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे थे। सुजाता ने सिद्धार्थ कुमार को वृक्ष देवता के रूप में देखा और सुजाता उन्हें साक्षात वृक्ष देवता समझकर वंदना पूजा आदि समाप्त करके खीर भरी थाली को उन्हें स्वीकार करने की विनती की। सुजाता द्वारा सिद्धार्थ को दी गई खीर को ग्रहण करने के बाद 5 परिव्राजकों के मन में सिद्धार्थ कुमार के प्रति तिरस्कार की भावना जागृत हुई और उन्होंने सिद्धार्थ कुमार का साथ छोड़ दिया। तथागत खीर खाने से प्रतभष्ट हो गए। अब उन्हें बोधि लाभ नहीं होगी, ऐसी उनकी मान्यता थी, जिसके कारण वे सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए।